श्री सीताराम जी आचार्य गिरिजेश चतुर्वेदी यूट्यूब चैनल में आप सभी का अभिनंदन है, वंदन है। बंधुओं, ज्योतिष अध्यात्म चर्चा में आज अध्यात्म की चर्चा श्रवण करते हुए सुनते हैं शिवरात्रि व्रत की कथा। महाशिवरात्रि व्रत फाल्गुन महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी में किया जाता है। जिस रात्रि को चतुर्दशी होती है उसी दिन यह व्रत किया जाता है और भगवान शंकर जी का पूजन कथा श्रवण किया जाता है, जिसका महात्म्य बहुत ही अधिक है। बंधुओं, महाशिवरात्रि के व्रत कथा के विषय में पुराणों में अनेक प्रकार की कथाएं वर्णित हैं और मिलती हैं। एक कथा यह आती है कि इसी फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को भगवान शिव का और पार्वती जी का विवाह हुआ था। भगवान शिव ने गृहस्थाश्रम में प्रवेश करते हुए पाणी ग्रहण संस्कार किया था। दूसरी कथा आती है कि समुद्र मंथन के समय जब हलाहल विष निकला था और विष से त्रैलोक्य त्रस्त था, जल उठा था, तो देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की और भगवान शिव ने उस हलाहल विष का पान किया, जो गले से नीचे भगवान शिव ने उतरने नहीं दिया, क्योंकि नीचे भगवान श्री राम जी का वास है। भगवान शंकर जी हमेशा ही भगवान श्री राम जी का ध्यान करते हैं, भजन करते हैं, तो उन्होंने गले से नीचे नहीं उतरने दिया और विष पान किया था, तो उससे उनका कंठ नीला हो गया, इसलिए एक नाम उनका नीलकंठ भी पड़ा। भगवान शिव हलाल विष के पान करने से थोड़े से अनमने अचेत हुए। देवताओं को चिंता हुई कि कहीं इस विष का दुष्प्रभाव न हो, तो देवता भगवान इकट्ठे होकर के मिल करके भगवान शिव का अभिषेक करते हैं और भगवान शिव का ध्यान करते हुए परमात्मा से भगवान से प्रार्थना करते हैं। उस हलाल विष के दुष्प्रभाव को दूर करने के लिए रात्रि भर जागरण करते हैं। भगवान शिव का अभिषेक करते हुए वे रात्रि जागरण करते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं। और तीसरी अन्य कथा ये आती है कि चित्रभानु नाम का एक शिकारी था। वह शिकार जंगल में जाकर के शिकार खेलता था और शिकार खेलते हुए वह अपने परिवार का उसी शिकार से पालन पोषण करता था। उसके ऊपर कर्ज अधिक बढ़ गया था। एक साहूकार का गांव का ही कर्ज था। साहूकार बार बार दबाव देता था, परंतु उसके पास पैसे नहीं थे, वह अपना कर्ज नहीं उतार पाता। एक दिन साहूकार को क्रोध आता है और उसने एक शिव मठ में, शिव मंदिर में उसको बंदी बना दिया। उस दिन संयोग से शिवरात्रि का दिन था। दिन भर वह उसी मठ में भगवान शंकर जी की कथा और पूजन देखता रहा। कुछ खाने को नहीं मिला, अनजाने में ही दिन भर व्रत हो गया। सायंकाल हुआ, थका हारा शिकार खेलने के लिए जंगल में गया। जंगल में उसे कोई शिकार नहीं मिला। वहीं पास में ही एक बिल्व वृक्ष था, बेल का वृक्ष। उसी बेल के पेड़ पर वह चित्रभानु नाम का शिकारी चढ़ गया। बेल के नीचे शिव जी का शिवलिंग था, जो बेल पत्तों से ढका हुआ था। उसे मालूम नहीं था। उसने चढ़ने से और डाल पर बैठने से उसके पत्ते टूट करके, बेल पत्ते टूट करके भगवान शिव पर गिरे। अनजाने में ही सायंकाल की एक प्रहर की पूजा हुई और इतने में देखता है कि एक मृग उसे दिखाई दिया। नीचे उतरा और जैसे ही मृग को मारने के लिए उद्यत हुआ, अपना धनुष बाण चढ़ा करके, वह मृगी गर्भिणी थी। वह प्रार्थना करने लगी शिकारी थे से कि देखो, तुम हमें नहीं मार सकते, तुम हमें मत मारो, मैं गर्भिणी हूँ
जब बच्चे का जन्म दे करके मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी और तुम अपना शिकार बना लेना। दिन भर के मटके में उसे जो कथा, जो भगवान शंकर जी का पूजन उसने किया था, जिसके कारण से वह जो है उसकी बुद्धि थोड़ी शुद्ध हो गई, उसने मृगी पर विश्वास किया और उसको जीवन दान दिया। फिर आकर के बेल के पेड़ पर चढ़ गया, बैठ गया, फिर पत्ते गिरे और दूसरे प्रहर की पूजा अनजाने में ही भगवान शिव की हुई। थोड़ी देर हुआ, उतरता है, एक मृगी को देखा और फिर से धनुष बाण चढ़ा करके उसको मारने के लिए उद्यत हुआ। मृगी बोल पड़ी कि हे शिकारी, तुम मुझे जीवन दान दो, मैं अभी ऋतु स्नाता हुई हूँ और मैं अपने पति की खोज में मैं जा रही हूँ। पति मिलन के बाद से मैं तुम्हारे पास आकर के तुम्हारा आहार बन जाऊंगी, तुम शिकार कर लेना, अभी मैं काम आ सकता हूँ। काम पूर्ति के बाद, काम सुख भोग के बाद मैं तुम्हारे पास अवश्य आऊंगी। शिकारी को दया आ गई, शिकारी ने उसको भी जीवन दान दिया और पुनः वह बेल के वृक्ष पर चढ़ जाता है। फिर से पत्ते गिरे, भगवान शिव की तीसरे प्रहर की पूजा हुई। इतने में एक मृगी को देखा, दूर से आते हुए उतरा, धनुष बाण चढ़ाया और मारने के लिए जैसे ही वह उद्यत हुआ तो वह मृगी अपने बच्चों के साथ आ रही थी। हाथ जोड़ के कहने लगी कि हे शिकारी, मेरी बात को सुनो, मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं इनको इनके पिता के पास ले जा रही हूँ और उनको सौंप करके मैं आ करके मैं तुम्हारा शिकार बन जाऊंगी, तुम मेरी बात पर विश्वास करो, मैं अवश्य आऊंगी। उसकी बुद्धि ठीक हो चुकी थी थोड़ी, वह उसको भी जीवन दान दिया। मृगी चली गई, वापस पुनः उस पेड़ पर चढ़ जाता है, पत्ते फिर गिरते हैं। भगवान शंकर जी की चतुर्थ पहर की पूजा पूर्ण हुई, अनजाने में ही सही, और कुछ भी उसे खाने को नहीं मिला। पूरा दिन, पूरी रात उसे इसी तरह से व्यतीत हो गई। प्रातःकाल होने ही वाला था कि उसे एक मृग दिखाई दिया आता हुआ, जैसे वह किसी को ढूंढ रहा हो, आता हुआ दिखाई दिया। जल्दी से उतरता है और शीघ्रता से अपने बाण को धनुष पर चढ़ाया और सोचा अब इसका तो हम अवश्य शिकार करेंगे, इसको नहीं छोड़ेंगे। इतने में मृग समीप में आ गया और आकर के बोल पड़ा कि हे शिकारी, तुमने 3 मृगियों को छोड़ा है, उनको जीवन दान दिया है, मेरी बातों पर विश्वास करो, मैं उन्हीं 3 मृगियों का पति हूं, वे हमें ढूंढ रही हैं, मैं उनके पास जाकर के उनसे और उनके अपने बच्चों से मिल लूं, उसके बाद से आकर के मैं तुम्हारा शिकार बन जाऊंगा। शिकारी को गृहस्थी था, उसके भी बच्चे थे, उसे दया आ गई कि अपने बच्चों से मिलने जा रहा है, उसकी बातों पर विश्वास करके उस मृग को भी छोड़ दिया। वह मृग गया और थोड़ी देर में ही शिकारी देखता है कि तीनों मृग और उसके बच्चे एक झुंड बना करके उस शिकारी के पास उपस्थित हुए। शिकारी ने अपने परिवार के साथ मृग को और मृगियों को जब उपस्थित देखा शिकार के लिए कि अब तुम हमारा जीवन ले सकते हो, तुम हम सबका शिकार कर सकते हो। एक पशु योनि में पशु जीव होकर के अपने बातों पर इतनी सत्यता, अपनी बातों पर इतना अटल विश्वास और सत्यनिष्ठा देख करके, और भगवान शिव की पूजा पूर्ण हुई थी, उसकी बुद्धि शुद्ध हो गई, उसे दया आ गई, उसके मन में दया की भावना आ गई और उसने
उन सब को जो है जीवन मुक्त दान दिया। सबको कहा अब आप लोग अपने घर गृहस्थी में अपने को जाओ। और उसके बाद से तो वह सुधर गया, शिकार खेलना ही उसने छोड़ दिया और वह आकर के अपना एक सामान्य रूप से सामान्य जीवन व्यतीत करने लगा, परिश्रम करके और अपना घर गृहस्थी चलाने लगा। इधर भगवान शंकर जी की कृपा हुई, उसके पास बहुत सारा धन धान्य संपत्ति धीरे धीरे प्राप्त हो गई उसके परिश्रम से, और भगवान शिव उस पर प्रसन्न हुए। उसका जो कर्जा साहूकार का था वह भी उसे उस कर्ज से मुक्त हो गया। भगवान शिव की इतनी कृपा हुई, अनजाने में ही सही भगवान शिव के व्रत से, भगवान शिव के पूजन से जब उसे इस प्रकार की सद्बुद्धि प्राप्त हो गई और वह कर्ज से मुक्त हो गया और अपने घर गृहस्थी में सुख समृद्धि शांति के साथ अपना गृहस्थ जीवन व्यतीत किया, तो जो प्रत्यक्ष रूप से जान करके भगवान शिव का व्रत करते हैं, भगवान शिव का पूजन करते हैं, भगवान शिव का अभिषेक करते हैं, तो भगवान शिव उन पर शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। भगवान शिव अत्यंत ही सरल देवता हैं, थोड़े ही में वे प्रसन्न हो जाते हैं, पत्र पुष्प जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शिव का पूजन, भगवान शिव का रुद्राभिषेक करें, भगवान शिव का व्रत करें, महाशिवरात्रि का व्रत करें, इन्हीं सब भगवान शिव अवश्य आप सबका कल्याण करेंगे, हम सभी के जीवन में मंगल प्रदान हो। भगवान शिव भोलेनाथ गौरी शंकर भगवान सबको आयु आरोग्य ऐश्वर्य की वृद्धि करें, सबका कल्याण करें। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अच्छा लगे तो एक दूसरे को शेयर करें। धर्म का कार्य ही यही है कि धर्म का प्रचार हो, इन सनातन धर्म की कथाओं का प्रचार हो, सबको ज्ञान हो। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम। सभी को जय श्री सीताराम जी, जय गौरी शंकर भगवान जी, श्री गौरी शंकर भगवान की जय।